हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज। इसी बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंचे, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। सीएम को बदलने को लेकर विधायक बटे, विधायकों के बीच सहमति बनाने की कोशिश। ऑब्जर्वर ने हाईकमान को सांसदों विधायकों की राय बताई। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से शुरू। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर दूसरी बार राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्षी नेताओं ने पेट्रोल डीजल एलपीजी की कीमतें कम करो के लगाए नारे। प्रधानमंत्री होश में आओ और गरीब के पेट पर लात मारना बंद करो के जरिए विरोध। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर दिया था नोटिस, चेयरमैन ने खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पेट्रोल के दाम 100 रुपए और डीजल 80 रुपए प्रति लीटर करीब पहुंचा, पूरे देश के लोगों को हो रही परेशानी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कोरोना काल में लोगों की हालत हुई खराब, ऐसे मुद्दे पर संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। 5 राज्यों के चुनाव प्रचार के कारण ज्यादातर नेता संसद सत्र पहले खत्म करने के पक्ष में। सरकार का मुख्य फोकस वित्त बिल के साथ प्रमुख अनुदान मांगों को मंजूरी दिलाना। लोकसभा और राज्यसभा में टीएमसी के फ्लोर लीडर सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओब्रायन ने खत लिखा, विधानसभा चुनाव के कारण सत्र छोटा करने की मांग की। डेरेक ओब्रायन ने खत में कहा, 25 मार्च को खत्म हो राज्यसभा सत्र। सुदीप बंदोपाध्याय ने भी टीएमसी सांसदों के लिए सत्र में भाग लेना मुश्किल है कर बताया। सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। बजट सेशन के दूसरे फेज की रणनीति पर चर्चा। पंजाब सरकार की किसानों को बड़ी सौगात, कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने 1,13,000 किसानों का करीब 1200 करोड़ का कर्ज माफ किया। पंजाब के वित्त मंत्री ने राज्य का बजट 2021-22 पेश किया। भूमिहीन किसानों का भी 526 करोड़ का ऋण माफ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज फिर करेंगी पदयात्रा। कोलकाता में टीएमसी नेताओं के साथ कॉलेज स्ट्रीट से लेकर धर्मतल्ला तक करेंगी यात्रा। रविवार को ममता बनर्जी ने महंगाई के खिलाफ सिलीगुड़ी में निकाली पदयात्रा। गैस सिलेंडर को लेकर समर्थकों के साथ किया मार्च, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हुई शामिल। ममता बनर्जी ने कहा, खेला होबे मैं 1-on-1 खेलने के लिए तैयार हूँ। बंगाल को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताए जाने वाले पीएम के बयान पर ममता का पलटवार, कहा मोदी यूपी बिहार सहित अन्य राज्यों की तरफ भी देखें। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी के समर्थन में लोगों ने पहनी खेला होबे लिखी टी शर्ट, कहा हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही बनेंगी। तृणमूल कांग्रेस ने मालदा के हबीबपुर से सरला मुर्मू का टिकट काटा, खराब तबीयत का दिया हवाला। हबीबपुर से प्रदीप बख्शी को मिला टिकट नहीं मिलने से नाराज टीएमसी विधायक सोनाली गुहा बीजेपी में होंगी शामिल। 4 बार विधायक रह चुकी हैं गुहा, ममता बनर्जी की करीबी मानी जाती थी। ममता के समर्थन में खुलकर सामने आए एनसीपी चीफ शरद पवार। बंगाल में एनसीपी नहीं उतार सकती है अपने उम्मीदवार। रांची में शरद पवार ने कहा, केंद्र ममता को हराने के लिए अपनी मशीनरी का कर रहा है इस्तेमाल, ममता को समर्थन करने का सही वक्त। ममता ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से चुनाव प्रचार में मदद मांगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जल्द लेगा फैसला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का आरोप, कहा झारखंड के सीएम के नाम पर किसी ने किया फर्जी फोन, बंगाल जाने पर 50 लाख देने की बात की। बीजेपी ने ममता सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। सरकारी एम्बुलेंसेस पर ममता की तस्वीर की शिकायत की। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पूछा, सरकारी एम्बुलेंसेस पर ममता के बड़े बड़े पोस्टर क्यों? असम में कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, 3 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आई सामने। तीताबोर सीट से भास्करी ज्योति बरुआ को उतारा गया। टिकट नहीं मिलने से नाराज असम के मंत्री समरोंघन ने कांग्रेस ज्वाइन की। दीफू सीट से मिल सकता है टिकट। असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ ने जारी की 16 उम्मीदवारों की पहली सूची। मौजूदा 13 विधायकों में 7 को दिया टिकट। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर हुआ गठबंधन। कांग्रेस 25 सीट और कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर लड़ेगी चुनाव। सोनिया गांधी के स्टालिन के बाद फोन करने के बाद सीट गठबंधन पर सहमति बनी। पिछली बार 41 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस। डीएमके ने सीपीएम के साथ भी 6 सीटों पर सहयोग गठबंधन किया। सहयोगी दलों के साथ सीट के बंटवारे का काम पूरा हुआ। केरल दौरे में तिरुवनंतपुरम में रामकृष्ण आश्रम पहुंचे अमित शाह। 27 मठ के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। कोर कमेटी मीटिंग में लिया हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नारी शक्ति को सलाम किया। कहा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए काम करना सम्मान की बात। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू। महिला दिवस पर विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने एक दिन के लिए डिप्टी स्पीकर राखी बिरला को सौंपी अपनी कुर्सी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पंजाब के बजट में महिलाओं के लिए घोषणा। राज्य के परिवहन की बस में मुफ्त यात्रा की घोषणा। महिला दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में सिर्फ महिलाएं तैनात। एक दिन के लिए महिला सुरक्षा बल मुख्यमंत्री की कर रही हैं सुरक्षा।
महिला दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला सफाई कर्मियों से की मुलाकात, महिलाओं के साथ झाड़ू भी लगाई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की एक अनोखी पहल, सुरक्षा में तैनात महिला कांस्टेबल को सम्मानित किया, ऑनररी होम मिनिस्टर बनाया। इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर दिल्ली पुलिस की बड़ी पहल, आज कई थानों की जिम्मेदारी महिला अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को ही दी गई। दिल्ली के सदर बाजार थाने की कमान भी आज सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों के पास, संतरी से लेकर आईओ तक महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती। महिला दिवस के मौके पर दिल्ली में 15 दिन के लिए स्पेशल पीसीआर वैन की तैनाती, वैन की सभी महिला पुलिसकर्मी अपने कामों को कर रही हैं लीड। दिल्ली के आईटीओ से आई एक अच्छी तस्वीर, रोड सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस अभियान चला रही है महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी। वुमेन्स डे पर दिल्ली पुलिस की पहल, करोल बाग इलाके में दिव्यांग लड़कियों और महिलाओं को दी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। दिल्ली टूरिज्म विभाग की ओर से गार्डन ऑफ 5 सेंसेस में कार्यक्रम का आयोजन, दिल्ली पुलिस ने बैंड के साथ परफॉर्मेंस भी दिया। दिल्ली में किसान प्रदर्शन के स्थलों पर महिलाओं ने संभाली कमान, पंजाब से टिकरी बॉर्डर पहुंची महिलाएं। महिला दिवस के मौके पर काली साड़ी में महाराष्ट्र विधानसभा पहुंची बीजेपी विधायक, ठाकरे सरकार पर महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति को सलाम, मुंबई के सीएसटी स्टेशन को खास गुलाबी रंग की लाइट से सजाया गया। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर के बंगले को भी गुलाबी रंग की लाइट से सजाया गया। मुंबई के भाईखला इलाके में है मेयर का बंगला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने हैशटैग हर दिन विमेंस डे के जरिए चलाया अभियान, जिंदगी में जिस महिला को आप करते हैं एडमायर, उसके साथ सेल्फी शेयर करने की अपील की। हैशटैग हर दिन विमेंस डे के साथ रजत शर्मा ने अपनी पत्नी और इंडिया टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर रितु धवन के साथ सेल्फी शेयर की, लिखा अपनी पत्नी का करता हूं सबसे ज्यादा एडमायर। सूरत में दुरैया तपिया नाम की महिला ने पेश की मिसाल, पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संदेश के साथ 13 राज्यों के 45 गांव का दौरा किया। करीना ने महिला दिवस पर अपने दूसरे बेटे की तस्वीर पहली बार शेयर की, 21 फरवरी को बच्चे का हुआ था जन्म। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी, अनुष्का और अपनी बेटी वामिका की तस्वीर शेयर की। इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर फ्रांस में रैली निकाली गई, महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध किया गया, महिलाओं की बराबर की भागीदारी की मांग की गई। मराठा आरक्षण पर 15 मार्च से रोजाना सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, सभी राज्यों को नोटिस जारी किया गया। देश की आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए बनी समिति की आज पहली बैठक, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता। 9 मार्च को पीएम मोदी भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु का करेंगे उद्घाटन, त्रिपुरा में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर होगी बात। मनसुख हिरेन की मौत मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने एफआईआर दर्ज की, हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश की धाराएं लगाई। शिवसेना ने मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत मामले में देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला, सामना में मौत, राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से नीतीश कुमार ने किनारा किया, बोले उन्हीं से पूछें, अफसरों को मारने की बात कहना उचित है। बिहार के बांका में जेडीयू विधायक नीरज कुमार उर्फ गोपाल मंडल को लोगों ने बनाया बंधक, माफी मांगने के बाद छोड़ा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय का बयान सामने आया, राम मंदिर लगभग 2.5 एकड़ में बनेगा। बटला हाउस एनकाउंटर मामले से जुड़े एक मामले में दिल्ली की अदालत आज सुनाएगी अपना फैसला, 2018 में गिरफ्तार आतंकी आरिज खान पर आ सकता है फैसला। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज मध्य प्रदेश के शिवपुर में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे, कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में उम्मीद का शहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बॉलीवुड स्टार विकी कौशल और सोनल चौहान के साथ कई लोकल कलाकारों ने शिरकत की। देश में कोरोना के मामलों में राहत नहीं, एक दिन में देश में फिर 18,599 नए मामले सामने आए, 97 लोगों ने जान गंवाई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव पाए गए, खुद ही उन्होंने दी जानकारी। कोरोना से बचाव के लिए अनोखा मास्क पहनकर संसद पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेंद्र जाधव, मास्क में ऑक्सीजन के लिए लगी है मशीन। महाराष्ट्र में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 24 घंटे में 38 मरीजों ने दम तोड़ा। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 1,271 पॉजिटिव मामले सामने आए, 7 मरीजों की मौत हुई। पिछले 7 दिनों में नागपुर में 7,941 पॉजिटिव मामले। तेलंगाना के निर्मल में 2 गुटों में झड़प हुई, एक दूसरे पर किया पथराव, 3 घरों और गाड़ियों को किया आग के हवाले, मारपीट में 4 से ज्यादा लोग हुए घायल। शहर में धारा 144 लागू की गई, इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, मामूली कहासुनी के बाद हुई थी झड़प। आगरा में सिरफिरे प्रेमी ने मां बेटी को चाकुओं से कूटकर उनकी हत्या कर दी। सिरफिरे प्रेमी ने चाकू से चेहरे और गर्दन पर कई वार किए, बचाने गई एक और महिला पर जानलेवा हमला किया। हमला करके फरार हुआ आरोपी प्रेमी की तलाश में पुलिस की छापेमारी। बिजनौर में शिकंजे में आदमखोर तेंदुआ वन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा, 5 लोगों को बना चुका था अपना शिकार।
नागपुर में कुत्तों के झुंड ने किया हिरण पर हमला, गांव वालों ने हिरण को बचाया, घटना का वीडियो हुआ वायरल। मार्च में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी। नागपुर में वीको कंपनी की लैब में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मेगन मार्कल ने ब्रिटेन के राजघराने के खिलाफ खोला मोर्चा, विस्फोटक इंटरव्यू में कहा शादी के बाद लगा परिवार नहीं करेगी सुरक्षा। मेगन ने कहा मेरे बेटे आर्ची के जन्म के पहले उसके रंग को लेकर जताई गई थी चिंता, कहा गया था कि बेटा नहीं बन पाएगा प्रिंस। स्विट्जरलैंड में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी, जनमत संग्रह में प्रतिबंध के समर्थन में 51% लोग, जल्द हो सकती है आधिकारिक घोषणा। अमेरिकी सचिव एंथनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी को पत्र लिखा, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में शांति सम्मेलन का प्रस्ताव रखा, यूएन की बैठक में शामिल होने की बात कही। फ्रांस के अरबपति ओलिवियर डसॉल्ट की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने दुख जताया। सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन सेना ने यमन पर किया हवाई हमला, मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। एक के बाद एक धमाके से दहला इक्वेटोरियल गिनी, सेना के बैरक के पास हुए सीरियल ब्लास्ट, 17 लोगों की मौत, 400 से ज्यादा लोग घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ धमाका, 1 की मौत, 4 लोग जख्मी। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ थाईलैंड में विरोध प्रदर्शन, बैंकॉक में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। 9 अप्रैल से शुरू होगा आईपीएल 2021, चेन्नई में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। लगभग 2 साल बाद देश में खेला जाएगा आईपीएल, अहमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में खेले जाएंगे मुकाबले। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले, 30 मई को फाइनल मैच भी होगा अहमदाबाद में। आईपीएल की शुरुआत में दर्शकों की एंट्री पर रहेगी रोक, दूसरे फेज में दर्शकों की एंट्री पर लिया जाएगा फैसला। दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहले वनडे में 8 विकेट से हराया, 5 वनडे मैच की सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 177 रन बनाए। अफ्रीकी महिला टीम ने भारत के टारगेट को 40.2 ओवर में पूरा किया। भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए, तो वहीं झूलन गोस्वामी ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटके। स्विस बैडमिंटन ओपन के फाइनल में हारी पीवी सिंधु, स्पेन की कैरोलिना मरीन ने हराया। पंजाब के लुधियाना में मिस्टर नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन, खिलाड़ियों ने की बॉडी बिल्डिंग की नुमाइश। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।